यरु गुरु हिम किरण गुरुदेव गुरुदेव अपा परंपरा जो दरिसावई बेव बलिहारी गुरु अपणई दिवहाणी सयबार मानस हुंतौ देव क्यों तन कई बार। यह पाउड दोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने की है और इस ग्रंथ के 77 दोहों का स्वाध्याय हम कर चुके हैं। 77 तक का स्वाध्याय हम कर चुके हैं और अब 78 का स्वाध्याय करेंगे। पिछली बार 2 दोहे पढ़े थे, 76 और 77। उनको 1 मिनट में दोहरा लेते हैं और बाद में आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे 2 दोहे थे। अपाए विभावियई नासई पाऊ खणे सूरु विनासई तिमिर हरु एकल्लौ निमिषेण। बहुत बढ़िया दुआ है कि एक अपनी आत्मा की भावना करने से ही क्षण भर में सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार एक सूरज आए तो क्षण भर में सारा अंधकार भाग जाता है। बहुत सीधा सच्चा विज्ञान है कि जैसा कार्य चाहिए वैसा ही तो कारण देना पड़ेगा ना। हमको जो काम करना है उसके अकॉर्डिंग कारण चाहिए। हमको अंधेरा भगाना है तो दीपक ही चाहिए। चौकी टेबल से अंधेरा भागता कोई के मैंने हथियार ले आया, बोफोर्स ले आया, क्यों नहीं अंधेरा भगाने का कारण बोफोर्स नहीं है, एक छोटा सा दीपक है। अगर आपको कपड़ा सिलना है तो सुई धागा चाहिए। आपको मैं बहुत बड़ी तलवार लाया हूँ, नहीं, उससे नहीं सिलता। ऐसे ही जब सुख चाहिए, कर्मों का नाश चाहिए, तो उसका एक ही कारण है कि अपनी आत्मा को जाने। आत्मा को जाने तो जरूर कर्मों का क्षय होता है, और आत्मा को ना जाने और बाकी कितना भी कुछ करे तो कर्म क्षय नहीं होता। ये बात हमको बहुत अच्छी तरह अंदर से समझना चाहिए। भले हम बाहर में अपनी भूमिका अनुसार, अपने राग के अनुसार तरह तरह की अनेक क्रियाएं करते हैं। साधक की भूमिका में बहुत काम होते हैं। अतिथि के प्रति भी भाव आता है, मंदिर के प्रति भी आता है, देश, सरकार, शिक्षा, सबके ख्याल आते हैं और यथा योग्य ज्ञानी भी उनमें प्रवृत्ति करते हैं। पूजा होगी तो उसको अच्छे अच्छे भाव आएंगे और भाव आएंगे, बढ़िया चावल लाओ, बढ़िया बादाम लाओ, लेकिन वो अंदर से ये जानता है कि आत्मा को जाने बिना कर्म क्षय होता नहीं है। भाव आएंगे तो मुनि दशा प्रकट होगी,
कपड़े उतरेंगे, लेकिन वो अंदर से जानता है कि कपड़े उतरने से कर्म क्षय नहीं होते, कर्म क्षय तो आत्मा को जानने से होते हैं। ये बात हमको सदा याद रखनी चाहिए, एक पल भी नहीं भूलना चाहिए। सब कामों में, किसी भी क्रिया में अंदर में जो एक वीतरागता का परिणाम है, विशुद्धि का परिणाम है, वो धर्म है। पूरी क्रिया धर्म नहीं है। जैसे बादाम के पेड़ को बादाम कहते हैं, लेकिन बादाम का पूरा पेड़ बादाम नहीं है, उसका हलवा बना के नहीं खाते हैं, वो तो उसका फल लेते हैं, फल में भी ऊपर से 3-3 छिलके हटाते हैं, तब उससे हलवा बनता है। और उस जो सफ़ेद मिगी है, उसकी वजह से पूरे पेड़ को बादाम कह देते हैं। ऐसे ही जिनवाणी में धर्म क्या है, तो साफ साफ कहा, आत्मा को जानने का नाम ही धर्म है, आत्मा में रमने का नाम ही धर्म है। ये बात 100% पक्की है, इसमें कोई दो राय, किसी को ये बात हजम नहीं होती है तो समझ लो उसने दवाई फेंक दी और बतासा खा लिया। बच्चे को बतासे में रखकर दवाई देते हैं, अब कोई बच्चा बतासा फेंक दे, बतासा खा ले और उसमें से निकाल के दवाई फेंक दे। एक बात अच्छे से जमानी चाहिए, आत्मा को जाने बिना धर्म की शुरुआत भी होती नहीं है। वो बात यहाँ कही जा रही है। वो एक काम करो, कमरे में से, हॉल में से अंधेरा भगाना था, कोई के मैंने चटाई बिछा दी, चौकी बिछा दी, मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूँ, मैंने पंखे चला दी। पंखे चलाने से अंधेरा नहीं भागेगा। मैंने एसी चला दिया, एसी चलाने से अंधेरा नहीं भागेगा। बल्ब जलाने से वो जो प्रॉपर काम, जैसा तुझे कार्य करना है, जिस विषय में पीएचडी करना है, एमए उसी में होना पड़ेगा ना। किसी विषय में एमए करके आओ और कहो हमको जैन दर्शन में पीएचडी करना है, तो भाई नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ कहा है, बहुत अच्छे से, बहुत खास दुआ है ये। और यही बात जोड़ देकर 77 में कही थी, जो यही अड़ई जासु पर एक बसई दे, जम्मण मरण विवाजियौ, सो पावई पर लेओ। हे योगी, तेरे हृदय में क्या है वो बता। देखो, अंदर की बात बता, तेरे हृदय में क्या है। यदि तेरे हृदय में एक अपना आत्मदेव निवास करता है, तो समझ लेना तेरे जन्म मरण का नाश होगा, तो तुझे परलोक में मोक्ष मिलेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। कितना साफ साफ बात है। अब ये बात कितने ही लोगों को ये भी नहीं जमती है, मगर बहुत सीधा गणित है ये, 2 2 4 जैसी बात है, ये जानो। फिर देखो, कम पुरायु जो खवई, ऐणव पे सुन दे, परम निरंजन जोड़वई, सो परमा पऊ होई। कम्मु कर्म, पुरायु पुराने, पुरातन, जो पुराने कर्मों को खवई, क्षय करता है।
अभिनव पेसुण देई। अभिनव, अभिनव माने अभिनव, पेश माने प्रवेश। ये भाषा भी आनी चाहिए और आ सकती है। कम से कम जब स्वाध्याय चल रहा है तभी अगर कोई अच्छे से ध्यान लगाए तो पकड़ में आ सकता है। कम माने कर्म, पुरायु माने पुराना, खवई माने क्षपण करना, क्षय करना, जो माने जो। जो जीव पुराने कर्मों को क्षय करता है और अभिनव नए कर्मों को प्रवेश नहीं करने देता है। सात तत्व की भाषा में क्या हो गया? हाँ, पहला चरण कहता है निर्जरा, दूसरा चरण है संवर, है ना। चरण समझे ना, एक दोहे में 4 चरण होते हैं। तो ये कम पुरायु जो खवई, ये क्या हो गया? पहला चरण निर्जरा। दूसरा चरण क्या हो गया? अइणव पेषण दे। दूसरा चरण हो गया नए कर्मों को जो आने नहीं दे, पुराने को तो फिराए और नए को आने ना दे। देखो कैसी निर्जरा हो गई, पक्की निर्जरा हो गई, अविपाक निर्जरा, जो मोक्ष मार्ग में काम आती है। अकाम निर्जरा नहीं, अविपाक निर्जरा। अकाम निर्जरा को सविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा नहीं, अविपाक, बिना पके कर्म खिरा दे। तो देखो, परम निरंजन सोडवई। सो माने वो, ऊपर का जो, नीचे का सो। जो संवर करता है, निर्जरा करता है, वो ही परम निरंजन परमात्मा को नवई नमस्कार करता है। और कैसा नमस्कार करता है कि खुद ही परमात्मा हो जाता है। देखो, नमस्कार शब्द बहुत खास है। लोग नमस्कार का मीनिंग भी भूल गए। नमो अरिहंताण, इसमें नमो माने क्या? कई पेजों में खुलासा किया है नमो शब्द का, लोगों को ध्यान में नहीं है। नमो का क्या मतलब? कि नमो माने ये, नमो माने ये नहीं है इतना सा। नमो शब्द के 2 अर्थ करो, द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार। द्रव्य नमस्कार, नमो माने क्या? नमो माने नमस्कार तो सुन लिया, पर नमस्कार 2 तरह का होता है। निश्चय नमस्कार, व्यवहार नमस्कार। सब लगाना पड़े, पूरी बात लगाओगे जब ना समझ में आएगा। निश्चय नमस्कार, व्यवहार नमस्कार। नमस्कार माने क्या? नमना माने क्या? संस्कृत में नम धातु है, उससे बना नमस्ते, नमस्कार। नमना माने, नमना माने झुकना। झुकना माने हमारा उपयोग अपने में झुक जाए। ये सब जगह अर्थ किया है, मैं खींचतान नहीं कर रहा। नमः श्री वर्धमानाय, उसकी संस्कृत टीका में खुलासा किया कि नमः माने क्या? हाँ, भगवान को नमस्कार करने का मतलब क्या? कि भगवान भी 2 तरह के हैं, एक कारण परमात्मा, एक कार्य परमात्मा। सब चीजें, जिन दर्शन तभी पूरा होता है जब निज दर्शन होता है। पिछली बार खूब चर्चा हुई थी ना, दर्पण देखना है कि चेहरा? कि बात कहने में कुछ भी कह दो, लैंग्वेज कोई भी बोल दो, बट मीनिंग दोनों का
एक है। मैं कहूँ कि पदम जी जरा चेहरा देखो, तो उसका मतलब भी है दर्पण, और मैं कहूँ दर्पण देखो तो उसका मतलब भी है। एक ही बात है, जिन दर्शन करो इधर से बोल दिया पर मीनिंग वही है। ऐसे ही निज दर्शन करो, इधर से बोल दिया पर मीनिंग वही है। इधर से बोलो या इधर से बोलो, बात एक है। ये समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं। भक्ति में और अध्यात्म में जो सुमेल बिठा ले, समझ लो उसे सच्चा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। खास लाइन बोलिए मैंने, अक्सर लोग भक्ति में और अध्यात्म में 36 का आंकड़ा समझते हैं, विरोध समझते हैं। कोई कहते हैं भैया हम तो भक्ति करते हैं, हमारे बस का अध्यात्म नहीं है। और कोई कहेगा हम तो भक्ति से क्या लेना देना है, हम तो अध्यात्म नहीं। भक्ति और अध्यात्म का सुमेल जो बिठा ले वही तत्वज्ञानी है। पिछली बार भक्तामर का दोहा भी तो सुनाया था इसके साथ में। ऐसे मेल बिठाना चाहिए, मेल नहीं बिठाया तो कोई फायदा नहीं। नाथ तिहारे नाम ते अग छिन्न माही पलाय, जो दिन कर पर कासते अंधकार विनसाय। वहाँ भक्ति में आया और वही दोहा यहाँ पर अध्यात्म में आ गया। इसका मतलब है दोनों में कोई विरोध नहीं। जो व्यक्ति भक्ति और अध्यात्म में विरोध समझते हैं उनको अभी तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। जो दोनों में सुमेल बिठा लेते हैं वे ही असली तत्वज्ञानी है। बहुत साफ साफ लिखा है, कुछ नहीं है इसमें। आज नमस्कार, सच्चा नमस्कार क्या है? नमस्कार की एक दशा ये है, व्यवहार नमस्कार बोलो, द्रव्य नमस्कार बोलो, लेकिन द्रव्य नमस्कार अकेला नहीं होता है। भाव नमस्कार के बिना द्रव्य नमस्कार की कोई कीमत नहीं है। और भाव नमस्कार कब होता है? जब अपना उपयोग अपने अंदर ढलकता है। अपना ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, ज्ञान जब ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए तो इसका नाम सच्चा नमस्कार है। हम अपने में झुक जाएं, बस हो गया नमस्कार। इससे बढ़िया कोई नमस्कार नहीं है। भगवान के सामने आए, देखो अपन एक दफे मेरे को किसी ने पूछा था कि भगवान के दर्शन करते फिर आँख क्यों मीचते हैं? भाई हम घर से क्यों आए भगवान के दर्शन करने? फिर दर्शन कैसे करते हैं? दर्शन किए फिर ऐसे, तो ये क्या तुम दर्शन करने आए हो, आँख बंद क्यों कर रहे हो? खुले रखो। अरे नहीं, यही तो रहस्य है। इनको देख लिया फिर इन जैसा अपने अंदर देख लिया, तब दर्शन कंप्लीट हुआ। इसलिए ये बात समझने की बहुत जरूरी है। देखो साफ लिखा, जो व्यक्ति संवर निर्जरा करता है वही वास्तव में परम निरंजन को नमस्कार करता है। और न केवल नमस्कार करता है, वो खुद भी परम निरंजन परमात्मा बन जाता है। जो अधीन को आप समान करे न सो निंदित धनवान। बताओ, एक डॉक्टर ऐसे स्टूडेंट को रखे जो जिंदगी भर डॉक्टर ना बन पाए, तो वो डॉक्टर कितना बढ़िया माना जाएगा? अरे उसे 2-4 साल में डॉक्टर बना दे।
एक प्रोफेसर के पास रहते रहते रहने वाला प्रोफेसर बन जाए तो प्रोफेसर की, एक धनवान के घर में नौकरी करता रहे वो भी धनवान बनना चाहिए। वो कह रहे ना, जो अधीन को आप समान करे न सो निंदित धनवान। ऐसे धनवान को क्या करना। अपने पारसनाथ भगवान की स्तुति में एक बात आती है, मैं एक बहुत बड़े वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बोल के आया कि जैन भक्ति की क्या विशेषता है। मुझे एक दफ़े वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बोलना था कि जैनों की भक्ति की क्या खास बात है। तो मैंने कई खास बात बताई थी, वो सब अभी नहीं बताऊंगा, पर एक खास बात ये बताई थी कि जैन भक्ति की ये खास बात है कि वो भक्त को भगवान बना देती है। जैसे पारसनाथ की भक्ति में लिखा ना कि हे भगवान, हे पारसनाथ, पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है। बड़ा चालाक है, तेज है पारस पत्थर। हम पारस पत्थर की महिमा गाते, पारस पत्थर बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया है? लोहे को क्या बनाता है वो? सोना। लेकिन मैं तो तब बढ़िया मानूं जब वो उसे पारस बना दे। पारस नहीं बनाता, सोना बना देगा। इसको टच करो तो क्या करेगा? सोना बना देगा। लेकिन हे भगवान, आपको टच करो तो आप तो पारस ही बना देते हो। ये खास बात है, साफ साफ लिखा। वही जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में आएगा वो ही सच्ची भक्ति करेगा और वो ही सच्चा भगवान। सच्चा भक्त वो है जो भगवान बन जाए। भगवान नहीं बना तो भक्त क्या? ऐसे थोड़ी होता है अनंत काल तक हम उनके पैर दबाते रहेंगे। बहुत से कहते हैं वहाँ चले जाते हैं वैकुंठ में, फिर क्या होता है कि वहाँ लक्ष्मी नारायण जी बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं सैया पर, और हम जाके हम क्या करें कि हम भी उनके पैर दबाते रहे। तो फिर यही बढ़िया है ना, वहाँ जाके भी यही नौकरी करनी है। अरे जैन धर्म कहता है कि नहीं, तुम्हें किसी के पैर दबाने नहीं है, तुम खुद भगवान बन जाओगे। रे साफ साफ लिखा कि वो व्यक्ति परम निरंजन को नमस्कार भी करता है और खुद ही परम निरंजन। निरंजन समझे? निरंजन, निरंजन, निर प्लस अंजन। अंजन माने काला, काला माने बुराई, दोष, कर्म। निरंजन माने कालिमा रहित, उज्ज्वल, निर्दोष, स्वच्छ, शुद्ध। अंजन माने अशुद्धि और निरंजन माने पूर्ण शुद्ध। 79 पाउविया पई परिणवई कम्मई ताम करे परम निरंजन जामनवी निम्मल होई मुणे। पाउवी अपई परिणवही। अपई मने अपने आप, पाऊ मने पाप। ये जीव अपने आप पाप रूप परिणमयी, परिणमित होता रहता है। ये जीव खुद से, दुनिया हमको पाप नहीं करवाती है। हर जीव कोई भी कोई गलती करता है। मुझे क्रोध कौन करा सकता है? कोई नहीं कराता। जीव खुद ही क्रोध करता है। अहंकार कोई नहीं कराता है। चीज़ों ने कहा नहीं कि तुम हम अहंकार करो, यही करता है।
महाराज जी एक उदाहरण सुनाते थे ना कि एक आदमी कहीं जाता था तो रुपया पड़ा था, एक चांदी का सिक्का उठाया उसने ऐसे मुट्ठी और कहने लगा मेरा रुपया। तो मुट्ठी में से हंसने की आवाज़ आई, खोल के देखा तो और सिक्का हंस रहा था। उसने पूछा भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तो कहने लगा मैं बहुत लंबी दुनिया घूम के आया हूँ और मेरे को बहुत लोगों ने उठा उठा करके बोला मेरा रुपया, तो मैंने एक मूर्खों की लिस्ट बना रखी है, अब उसमें तुम्हारा भी नाम लिख रहा हूँ। मैं किसी का नहीं हुआ, मुझे बहुतों ने अपना कहा। ये हालत हमारी हो रही है। देखो ये पर पदार्थ नहीं कहते कि तुम क्रोध करो। बहुत बढ़िया लाइन देखो, एक एक चरण पर कोई कोई चरण तो ऐसा आता है कि कितनी भी चर्चा करो। क्रोध कोई कराता नहीं है, मान कोई कराता नहीं है, माया कोई कराता नहीं है, लोभ कोई कराता नहीं है। आप करते हो तो करते हो, अपने आप होता है। देखो ये जीव स्वयं ही पाप रूप परिणमित होता है। बहुत ही बढ़िया लाइन है ये। अगर कोई दूसरा हमें पाप करवाता होता, कसाई करवाता होता, तो फिर तो मिटाएगा भी वही भाई। जब वही करा रहा है तो फिर तो चाबी उसके पास हो गई और वो कराएगा, वो मिटाएगा। और कह रहे नहीं, तुम स्वयं करते हो, इसलिए छोड़ भी तुम स्वयं सकते हो। पाउविया पही परिणवई कम्मई ताम करे। ताम मने तावत, तब तक। जाम मने जब तक, ताम मने तब तक। ये जीव तब तक अपने ही आप स्वयं ही पाप रूप परिणमित होता रहता है और कर्मों को करता रहता है, बांधता रहे। ये जीव क्रोधादि कसाय हिंसादि पाप करता रहता है और फल स्वरूप कर्मों को बांधता रहता है अपने आप खुद से। दूसरा कर्मों से बांधता नहीं है। कर्म कौन बांधता है? कर्म तो अचेतन विचारे। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। पता है ना कहाँ आता है? रामचंद्र की चंदा प्रभु 24वीं पूजा है ना, 24वीं विधान। हम हर 10 लक्षण में अनंत चतुर्दशी को वो करते रहे, खूब सालों याद ही हो गई हो। उसमें चंदा प्रभु भगवान की पूजा आती है। उसमें ये आता है कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। कर्मों की कोई भूल नहीं है, मेरी भूल है। ये जीव तब तक स्वयं ही क्रोधादि कसाई रूप परिणमित होता है और तब तक कर्मों का बंधन करता है। कब तक? जब तक अपने परम निरंजन निर्मल आत्मा को नहीं मानता जानता है। लो फिर वही बात आ गई, कब तक पाप करेगा? जब तक अपना घर नहीं दे। कोई आदमी दूसरों के घर भटकता फिर रहा है, कब तक? जब तक अपना घर नहीं मिला तब तक हर घर की डोरबेल बजाएगा और अपना घर मिल जाएगा फिर बस अपने घर में घुस जाएगा। सीधी सी बात है। ये जीव तभी तक पाप रूप परिणमित होता है, तभी तक कर्म करता है जब तक कि ये परम निरंजन निर्मल निज शुद्धात्मा को जानता नहीं है। और मुने ही लिखा, केवल जानना नहीं है,
जाणई और मुणई दो शब्द है। जाणई का अर्थ है केवल जानना और मुणई का अर्थ है ज्ञान पूर्वक मानना। केवल जानना नहीं, जानना प्लस मानना, सम्यक दर्शन प्लस सम्यक ज्ञान। देखो कितनी बढ़िया दुआ है, देखो तो सही। पावुरिया पई परिणवई कम्मई ताम करे, परम निरंजन जामणवी निर्मल होई मुणे। ये समझ में आना चाहिए अच्छी तरह कि इस जीवन का एक ही उद्देश्य है, अपने को अच्छी तरह पहचानना, अपने को अच्छी तरह जानना और अपने में ही अच्छी तरह लीन हो जाना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। 80 अणु निरंजनो देवनवि आपादन शरणाण आपा सच्चौ मोक्ष पऊ एहौ मूढ़वियान। बहुत बड़ी गलती हो जाती है धर्म के क्षेत्र में आकर भी। आत्मा गायब होता है, सब होता है पर आत्मा गायब होता है। और वही यहाँ पर जोर दे के बताया है, आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। अभी आगे और आएगा दोहा, बोले तुस इकट्ठा किए जा रहे हो, कण तो अभी आने ही वाला है, अभी वही पढ़ेंगे। तुस इकट्ठा किए चले जा रहे हो, उसमें दाना नहीं है, ऐसी हालत है। आप अणु निरंजन देवनवि आपादन शरणाण आपा सच्चौ मोक्ष पऊ एहौ मूढ़वियान। अर्थ देखो दोहे से। अणु, अणु माने अन्य, और कोई, अन्य दूसरा कोई। निरंजन, जिस निरंजन देव की बात हम पीछे 2-4 दोहों से करते आ रहे हैं कि उसको जानना जरूरी, उसको जानना जरूरी। वो निरंजन देव कौन है? वो निरंजन देव अन्य कोई नवी। हाँ, वो निरंजन देव अन्य कोई नवी नहीं है। तो क्या है महाराज? अपादन शरणाण, दर्शन ज्ञान स्वभावी अपना आत्मा है। वो कोई सोचे जाने किस निरंजन देव की बात कर रहे हैं। वो निरंजन देव क्या है? संबर हो रहा है, निर्जरा हो रही है जिसके आश्रय से, वो कौन है वो? तो भाई वो कहाँ है, ढूंढो। बोले वो और कोई नहीं है, वो तेरे अंदर बैठा हुआ दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा है, और कोई नहीं है। ये वैदिकों के यहाँ एक कहानी आती है, काल्पनिक कहानी है होगी, कि एक दफे भगवान ने मीटिंग बुलाई और सब देवताओं को, सबको कहा, बोले ये आदमी मुझे बहुत परेशान करता है। मंदिर में आएगा, घंटी बजाएगा, नाओ, ये करो वो करो, बहुत डिस्टर्ब करता, मुझे चैन से बैठने नहीं देता। मैं कहीं जाऊं आ जाता है, पहाड़ पे आ जाएगा, सब जगह दुनिया भर में। मैं अमरनाथ की गुफा में भी जाके बैठ जाऊं तो वहाँ तक भी आ जाता है। मुझे तुम लोग इस दुनिया में कोई ऐसी जगह ढूंढ कर आओ कि जहाँ मैं थोड़ा सा अज्ञातवास में, जहाँ ये आदमी मेरे पास नहीं आना चाहिए, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं चैन से पड़ा रहूँ थोड़े दिन, ऐसी कोई जगह बताओ। तो किसी ने कोई बताई, किसी ने बोले वहाँ भी आ जाएगा, बोले कैलाश पर्वत, बोले ये वहाँ भी आ जाएगा। फिर एक खड़े हुए, उन्होंने कहा सुनो महाराज मैं बताता हूँ,
आप इसके हृदय में जाके बैठ जाओ, ये सब जगह ढूंढेगा। मंदिर मस्जिद मथुरा काशी, मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, तू मुझे कहाँ ढूंढता। तो बोले भगवान को ये सलाह पसंद आ गई, और उस दिन से भगवान इस आदमी के हृदय में बैठ गया। और आदमी सब जगह ढूंढता है, अपने अंदर नहीं ढूंढता। बड़ा खतरनाक खेल है, बहुत सरल काम है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है ये, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। उसको प्रतीक्षा को सुना देना भाई साहब, आनंद आएगा उसको। नीलांजना का कितना बढ़िया, क्या कार्यक्रम किया उसने इंडिया हैबिटेट सेंटर में, सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, बहुत शानदार। ये देखो, निरंजन देवुणवी आपादन शरणा, आपा सच्चौ मोक्ष पाऊ, एहु मूढ़ वियाण। अन्य कोई निरंजन देव नहीं है, अपना जो दर्शन ज्ञान स्वरूपी आत्मा है वही निरंजन देव है। और फिर बार बार लिखा, अपा सच्चौ मोक्ष पाऊ। सच्चौ माने सच्चा, मोक्ष पाऊ मोक्ष पथ, पथ माने मार्ग। आत्मा ही सच्चा मोक्ष मार्ग है, और कुछ मोक्ष मार्ग नहीं है। ए मूढ़ वियान, हे मूढ़, तू इतनी सी बात अच्छी तरह समझ ले। दुनिया घूमता फिरता है, दुनिया ढूंढता फिरता है, अरे तू मूढ़ है। तू अंदर देख, वो परम निरंजन कहीं नहीं है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च फर्च कहीं नहीं है वो कहाँ रहता है। देखो, बहुत ऊंची बात है, जरा सावधानी से समझने की है, छल ग्रहण करने की नहीं है। इसमें से कोई छल ग्रहण करे कहीं भी चले जाओ, है कि नहीं? हाँ, और अगला दोहा तो बहुत खतरनाक आ रहा है, छल ग्रहण मत करना, बिल्कुल भी पढ़ रहा हूँ मैं। ये अगला दोहा इसके अलावा भी योग सार में भी आता है, पर बहुत खतरनाक है। ताम कुति थई परिभमई, धुत्तिम ताम करन, गुरु पसाए जामनवी, देह देव मुणन्त्यो। बहुत इम्पोर्टेंट दुआ है। देखो, कल मैंने वसंत कुंज में एक बात कही थी कि दुनिया में तो फॉर्मेलिटी की बातें ही बोली जाती है, रियलिटी की बातें जरा बोलना अच्छा नहीं समझा जाता है। सब थोड़ा शिष्टाचार दुनिया का ऐसा ही है। पत्नी बच्चों को मैं कहूँ घर जा कर के तुम सब स्वार्थ के हो, नहीं। सब लोक व्यवहार में मधुर वचन, कोई आदमी मर जाए तो क्या बोला जाएगा? स्वर्गवास हुआ। तो तुमको पता है स्वर्गवास हुआ? 4 गतियाँ होती है, पता नहीं है?
वो कहीं भी तो जा सकता है, फिर तुम कैसे कह रहे हो? अरे यही लोकाचार है। लोकाचार अलग चीज है, वो ही बोलना पड़ता है। अगर सही सही बोलो ना तो जरा अच्छा नहीं लगता। भाई साहब राजेंद्र जी घर आए तो मैं बोलूँगा भाई साहब आपका ही घर है, मैं बोलूँ मेरा घर है तो कहेंगे इनको तमीज़ नहीं है, इतने पढ़ लिख गए, थोड़ा शिष्टाचार बोलना नहीं आता है। हाँ, माने सब चीज़ें लोकाचार में ऐसे ही बोली जाती है, कृत्रिम बनावटी, मगर उनमें एक खतरा है, सत्य खो जाता है, सत्य खो जाता है। किस समय? व्यवहार है। देखो समझने में तो सुनो, समझने का खेल है। आप ये बोलोगे मेरा है तो भी पाप हो सकता है, नहीं तब भी पाप हो सकता है। ये समझने का फर्क है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो कहीं भी हो सकती है ना, इसलिए सही समझो। वो ये कह रहे हैं बात को सही समझो। लोकाचार में ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन उसके पीछे जो सच्चाई को समझते हैं वो तो सुखी रहते हैं, और नहीं तो दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे, ये दोहा तो और भी लोकाचार तो ऐसा ही है, अभूतार्थ है, अभूतार्थ है, और उसके पीछे भावना। जैसे देखो क्या होता है, बहुत सारी बातों के पीछे बहुत सारी बातें होती है। कितना ही सोशियोलॉजी है, कितना ही साइकोलॉजी है। आप एक कल्पना करो, आप मेरे घर आए और मैंने बोला ये जो मेरा बेटा है ना, ये बिल्कुल धर्मात्मा, इसकी धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं, पढ़ता ही नहीं है, वो शैतान बहुत है, उद्यम बहुत करता है। तो अब आपके जाने के बाद वो बोलेगा अब तो आपने सर्टिफिकेट दे ही दिया पापा। और अगर आप आए और मैं बोलूँ ये बहुत धर्मात्मा है, इतना बिजी रहता है, फिर भी थोड़ा इसकी धर्म में भाव, वो तो अभी समय नहीं मिल पा रहा है बेचारे को, लेकिन है ना बहुत पढ़ने में भी रुचि है, सज्जन है, कहना मानता है, वो कल 2 और ज़्यादा मानेगा। अगर मैंने कहा कि ये कहना मानता है तो वो कल और मान लेगा, और मैंने कहा कहना नहीं मानता है तो कहेगा अब तो सर्टिफिकेट ही मिल गया। जितना मानता है वो भी बंद करेगा। तो शास्त्र एक ही नहीं है, तरह तरह की बातें हैं। जहाँ जैसी अपेक्षा हो वैसा समझना चाहिए, छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। उत्साहवर्धन के लिए बहुत कुछ कहते हैं। हमने जब प्रवचन शुरू किया तो हम लाख गलती करें, हमें पढ़ाने वाले गुरु अरे वाह कमाल कर दिया, बहुत अच्छा बोले, हम कुछ बोले ही नहीं। अरे अरे माइक पर जाके तुम खड़े हो गए, ये क्या कम है, शाबाश बहुत अच्छा, तुम एक दिन बहुत बढ़िया वक्ता बनो, हमको चढ़ा दिया चने के झाड़ पे। लेकिन वही प्रोत्साहन काम आया, और कहते तू 3 काल में नहीं वक्ता बन सकता, कुछ बोलना आता है, तो हम पड़े रह जाते। ऐसे लोकाचार में कोई व्यक्ति कहीं भी गया हो, लेकिन तन में मना शिव संकल्प मस्तु। भारतीय संस्कृति कहती है कि अच्छा सोचो, भारतीय संस्कृति कहती है हमेशा अच्छा सोचो। देखो आप दर्शन करने आए और एक आदमी पूजा कर रहा है, सामग्री लेके पूजा कर रहा है, आपको सोचना चाहिए धन्य है ये रोज़ 2 घंटा 1 घंटा पूजा करता है मन लगा करके,
अब आपको क्या पता मन लगा के कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, हो सकता है कि उसका मन नहीं लग रहा हो, लेकिन तुम्हें से ही सोचना है कि ये मन लगा के कर रहा है। बहुत धर्मात्मा है, आपको इससे बड़ा फायदा होगा। इसी का नाम तो है पॉजिटिविटी। निगेटिविटी मत लो, उसके भाव का फल वो भोगेगा। आपको प्रेरणा किससे मिलेगी? तुम तो पूजा नहीं करते हो, तुम आते हो दर्शन करके चले जाते हो। तुमको इसे देख के ख्याल आना चाहिए कि ये भी तो मेरे जैसा ही है, ये भी तो सुबह उठ करके और मेरी सी तरह दुनिया भर में टाइम इधर उधर खराब कर सकता है, लेकिन देखो आता है, नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के पूजा करता है। धन्य है ये, आप इसकी प्रशंसा करो। उसके मन में क्या है, कहाँ भाव जा रहे हैं। और कोई कोई आदमी मैंने देखे, अरे बड़ा ढोंगी है, कुछ नहीं है, दम वम सब दिखावा कर रहे, हमें पता है। मैंने एक दफे सचमुच सुना, 2 जनों में से एक ने कहा ये बहुत अच्छे हैं, धर्मात्मा है, तो दूसरा बोला अरे कुछ नहीं है। मैंने कहा अरे मैं जानता हूँ कितने धर्म। हाँ मैं जानता हूँ कितने धर्म। अरे क्या मतलब, तुझे क्या मतलब है? वो जानता है। हाँ, मगर हमें इन चीज़ों में दिमाग लगाना नहीं चाहिए। कोई किस लिए, अभी जैसे समझ लो मैं यहाँ प्रवचन करता हूँ, तो कोई कहेगा देखो साहब हर सोमवार आते हैं प्रवचन, कितना बड़ा इनका ज्ञान दान है, वो है। और कोई कहेगा अरे हमें सब पता है, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या भावना है। अरे मेरी भावना मेरे फलेगी, तुम क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? तुम्हारा नुकसान करेगी। तुम तो उसे अच्छे वे में ही लो, गलत हो तो भी तुम अच्छे वे में लो। ये है तब तो फायदा होगा। देखो कितना अच्छा दुआ है। पिछला दुआ यही सब तो क्या क्या है और क्या क्या? यही बात है। पिछले दुआ में क्या था? पिछले दोए में यही कहा है। बहुत अच्छे, हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। अपने आप ही सब कुछ करते रहते हैं, अपने आप ही करते रहते, अपने ही आप घुड़मुड़ अंदर ही अंदर वो तंदुल मच्छ होता है ना, कुछ नहीं करता। अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं। हाँ, आप अच्छा भी सोचो बुरा भी सोचो, अरे इनका वो प्रयोजन है, ये वो प्रयोजन है, वो लोग दुनिया भर की पॉलिटिक्स निकालेंगे। अरे तुमको क्या मतलब है? थोड़ा सा सीधा भी सोच लिया करो। पर नहीं सोचता, टेढ़ा आदमी है ना, जो खुद टेढ़ा होता है ना, उसको सब टेढ़े दिखाई देते हैं। मुझे एक उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। एक बार श्री कृष्ण, बहुत बढ़िया लगता है एक उदाहरण। एक बार श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास गए और एक कागज और पेन दिया। बोले युधिष्ठिर, इस दुनिया में जो सबसे बुरे आदमी हो 10 का नाम लिखना, और मैं अगले सोमवार को आऊँगा, लिस्ट मुझे दे देना, तैयार रखना, 10 लोगों के नाम लिख लेना। और फिर थोड़ी देर बाद में दुर्योधन के पास गए, उसको भी एक कागज पेन दे दिया और कहा रे दुर्योधन, एक काम है, इस दुनिया में 10 अच्छे लोगों के नाम लिख देना, अगले सोमवार को मैं आऊँगा, लिस्ट मुझे दे देना। युधिष्ठिर से कहा 10 बुरे लोगों के नाम लिखना, और दुर्योधन से कहा 10 अच्छे लोगों के नाम लिखना। और अगले सोमवार को दोनों के पास गए तो दोनों की लिस्ट खाली, एक ने भी एक का भी नाम नहीं लिखा। तो पूछा भैया, युधिष्ठिर से पूछा क्या बात है, एक भी आदमी बुरा नहीं दिखा तुम? अरे कौन बुरा है, सब परिस्थिति का मारा, क्षणिक भूल आदमी से हो जाती है कभी कभार, पर वास्तव में बुरा कोई भी नहीं होता है। वो ऐसे ऐसे सुनना, इस डायरेक्शन में जाने लगा। और दुर्योधन के पास गए, बोले भाई, उन्होंने सोचा दुर्योधन की लिस्ट तो
बढ़िया होगी, क्योंकि मैंने उसको तो अच्छे ही लिखने को बोला था। युधिष्ठिर कह रहे दुनिया में सब अच्छे ही अच्छे हैं। तो गए तो दुर्योधन से कहा भैया देना लिस्ट। तो बोले कौन अच्छे है, सब साले ऐसे है वैसे है। लो, तो बुरे आदमी को सब बुरे दिखाई देते हैं और अच्छे आदमी को सब, आप अच्छे तो सब अच्छे दिखते हैं। ये है, देखो क्या दोहा है। ताम कुती थई परिभमई धुतिम ताम करन गुरु पसाए जामणवी देह देव मुणंत। ताम, ताम माने क्या, अभी बताया था, तब तक कुतित थई परिभमई, तब तक ये जीव कुतीर्थों में परिभ्रमण करता है। जाता है नहीं लिखा, तीर्थों पे यात्रा करता है नहीं लिखा। ये जीव तब तक तीर्थों में भटकता है, भटक रहा कह रहे हैं, मतलब क्या भाषा है। चरणान योग बोलेगा तीर्थ यात्रा, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये जीव तब तक और तीर्थ नहीं कहा, कुतीर्थ कहा। कुतीर्थ माने, कुतीर्थ का मतलब एक तो ये अर्थ है कि कुतीर्थ माने अन्य मत के तीर्थ, पर यहाँ वो अर्थ नहीं है। यहाँ तो जिन तीर्थों की वंदना हम करने जाते हैं भाव भक्ति से, उन तीर्थों को अध्यात्म में आत्मज्ञान की अपेक्षा, आत्म ध्यान की अपेक्षा कुतीर्थ कह दिया। अपना आत्मा सच्चा तीर्थ है। नए चक्र में लिखा है आत्मा निर्मल तीर्थ है और बाकी सब कुतीर्थ है। कु शब्द के दो अर्थ होते हैं। कु माने बुरा भी होता है, कुगुरु जैसा, और कु शब्द का एक अर्थ है, डिक्शनरी में निकाल के देख लेना, कु माने पृथ्वी। कु शब्द का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी के तीर्थ, दुनिया भर के तीर्थों को कहते हैं कुतीर्थ। सारे तीर्थों का, जैसे अपन कहते हैं ना हमने सारे तीर्थों की वंदना की है, वो अच्छी बात है बहुत, पर देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये जीव तब तक दुनिया भर के तीर्थों में भटकता फिरता भागता फिरता है, कब तक। और सुनो दूसरा चरण और भी गजब का है, धुत्तिम ताम करे, तब तक धूर्तता करता रहता है। लोग तीर्थ यात्रा को क्या कह रहे हैं, खतरनाक मामला है, जरा सा गड़बड़ नहीं समझ लेना। बोले ये जीव तब तक कुतीर्थों में भटकता फिरता है। पाउड दोहा की यही तो खास बात है। पाउड दोहा कोरे बाह्य क्रिया कांड पर प्रहार कर, हमने जबरदस्ती रो धो के परिणाम खराब करके, नहीं मुझे तो 4 वंदना करनी है, खींचनी है, कैसे भी करनी। बोले नहीं, इसका नाम धर्म नहीं है। जबरदस्ती धूर्तता करना, ये जीव तब तक कुतीर्थों में परिभ्रमण करता है, तभी तक धूर्तता करता है। कब तक? जब तक गुरु के प्रसाद से ये अपने देह में बैठे हुए देव को नहीं देख लेता है। कहाँ बैठे हुए? अपने देह रूपी देवालय में बैठे हुए देव को जब तक नहीं देखता। क्या क्या उपमाएं दे रहे हैं। क्या उपमा दी थी परसों के
जब तक मरकत मणि नहीं देखा तभी तक कांच के टुकड़े इकट्ठे करता है। जिस दिन हीरा देखेगा उस दिन कांच के टुकड़ों को ऐसे पीछे से फेंक देगा। हाँ, कुछ नहीं, उसको कांच के टुकड़ों को लादे फिर रहा है, पोटली बांध के। अरे हीरा देखा नहीं है इसलिए कांच के टुकड़ों को संभाल रहा है। हीरा दिखेगा, क्रोध को संभाल रखा है, मान को संभाल रखा। छोटी छोटी बात पे मान है, छोटी छोटी बात पर मान है। कांच का टुकड़ा है, हीरा मिला नहीं है। मार दो धर्म मिल जाएगा तो मान के कांच के टुकड़े को भूल जाओगे। कितना बढ़िया लिखा। ताम कुती थई परिभमई धुति में ताम कर गुरु पसाए जामनवी देह देव मुणे। ये जीव तभी तक कुतीर्थों में परिभ्रमण करता है, तभी तक सारी धूर्तताएं करता है, जब तक इसे गुरु की कृपा से देह में बैठे हुए देव के दर्शन नहीं हो जाते हैं। वो हो जाए तो इसकी दुनिया बदल जाती है। इसमें और बहुत रहस्य है जिसकी चर्चा अगली बार करेंगे। बोलो जिनवाणी स्तुति।